सावन महीना अब अंतिम पड़ाव में है। कई भक्तजनों ने सावन के 2 महीने के व्रत किए हैं। कई भक्तजनों ने सिर्फ सावन सोमवार के 8 व्रत किए हैं। अब उद्यापन करना जरूरी है। किसी भी व्रत की पूर्णता के लिए उद्यापन आवश्यक है। तो क्या विधि रहेगी, किस दिन उद्यापन करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा, संपूर्ण जानकारी, नियम, छोटी छोटी गलतियां कहीं ना कहीं पूजा पाठ के फल को निष्फल कर देती है, उनकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। आरंभ करते हैं। जैसे कि कई भक्तजन जो है पूर्णिमा के दिन व्रत का उद्यापन करते हैं 2 महीने के सावन के कोई नियम इत्यादि के। तो आप सभी 30 तारीख को भी उद्यापन कर सकते हैं। बुधवार का इस दिन रहेगा और पूर्णिमा सर्वोत्तम तिथि के रूप में जानी जाती है। 31 तारीख को भी पूर्णिमा तिथि व्याप्त है और इस दिन दान पुण्य इत्यादि की पूर्णिमा है। तो आप सभी व्रत तो 30 तारीख को करेंगे, दान पुण्य इत्यादि की पूर्णिमा 31 तारीख को है। तो दोनों दिनों में से किसी भी एक दिन को चुनकर उद्यापन करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों दिनों में से किसी भी एक दिन में उद्यापन किया जा सकता है। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई। अब कई भक्तजन सावन सोमवार का व्रत का उद्यापन करेंगे। तो आप सभी जो है, जैसे कि इस बार सावन के 8 सोमवार के हम सभी व्रत कर रहे हैं, तो 8वें सोमवार जो अंतिम सोमवार आएगा, चाहे तो उस दिन आप सभी 8वें सोमवार का उद्यापन कर दें, नहीं तो जो 8 सोमवार परिपूर्ण होने के बाद 9वां सोमवार आएगा ना, तो हमारे क्षेत्र में कहा जाता है 8 परिपूर्ण हो जाने के बाद आप सभी 9वें सोमवार के दिन अपने व्रत का उद्यापन कर दें। आप अपने क्षेत्र के अनुसार जो है आप 8वें सोमवार के दिन उद्यापन करें या 9वें क्षेत्र जो है व्रत का उद्यापन करें, इच्छा आपकी है, उद्यापन कर लीजिएगा। अब जान लेते हैं उद्यापन की सही विधि क्या है। देखिए, कई भक्तजन मंत्र जाप की जो है नियम ले रखे हैं, कई भक्तजन अलग अलग दीपदान इत्यादि का नियम ले रखे हैं, सभी की अपनी इच्छा है। तो आप सभी जो सामग्री है अपनी यथाशक्ति के अनुसार लीजिएगा। देखिए, कई भक्तजनों के पास इतना अधिक कुछ दान करने के लिए नहीं हो पाता, तो साधारण सरल तरीके से इस दिन कहा जाता है 1.25 किलो चीज़ों का दान करना चाहिए। तो जैसा मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, आप 1.25 किलो, जैसे चंद्रमा मन का कारक के रूप में जाना जाता है, और दूध जो है चंद्रमा से जुड़े और महादेव से जुड़ी हुई चीज़ें, सफ़ेद रंग की चीज़ें सोमवार व्रत में दान करना, या 1.25 किलो फल दान करना, 1.25 किलो अनाज दान करना, 1.25 किलो कोई भी चीज़ आप सोमवार की निवृत्त जो दान की वस्तु होती है उसमें दान साधारण तरीके से कर सकते हैं। परंतु कई भक्तजन जो है विशेष करते हैं, जैसे कि छोटा सा हवन आवश्यक रूप से करते हैं। 108 की संख्या में नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र के साथ एक छोटी सी हवन जो है, किसी के पास पूरा कुंड सा होता है या किसी के पास साधारण तरीके से महामंत्र के साथ आप जाप करते हुए आहुति दे सकते हैं। बाजार में संविदा मिलती है। आप सभी जो है ब्राह्मण को घर पर बुलाकर भी कर सकते हैं, उन्हें भोजन इत्यादि भी करवा सकते हैं। विधि विधान से सबसे पहले आप सभी क्या करें कि स्वच्छ हो जाए। उस दिन कहें कि महादेव, भूल चूक जो भी हुई हो उसे क्षमा प्रार्थी हो, मेरे व्रत को आप सफल बनाएं और साथ ही मेरे पूजा उद्यापन को भी आप सफल बनाएं, मेरा उचित फल मुझे प्रदान करें, ऐसी कामना करती हूँ। के साथ आप सभी उस दिन व्रत करें। खीर या चूरमा इत्यादि जो भी आपके क्षेत्र में प्रसाद के अनुसार बनता है उसका निर्माण कर ले। महादेव का विधि विधान से पूजन करें, उन्हें भोग स्वरूप समर्पित करें। संपूर्ण चीज़ें दान के रूप में आप सभी जो है इस दिन माता रानी के लिए, जैसा मैं दिखा रही हूँ, आप सामान्य तौर से एक ब्लाउज का पीस ले लीजिए माता गौरी के लिए, और जो है सुहाग की छोटी सी पिटारी के रूप में यह चीज़ें ले लीजिए और इसे जो है माता रानी को समर्पित कर दीजिए। अब महादेव के लिए आप वस्त्र लाना चाहते हैं तो आप सभी जो है एक धोती के स्वरूप में या पैंट शर्ट का कपड़ा लाकर उन्हें समर्पित कर दीजिए। अंत में यह सारी चीज़ें आप महादेव को समर्पित करने के साथ, अब जैसा मैंने बताया, दान करने के लिए अलग अलग चीज़ें की जाती हैं। कई भक्तजन वस्त्र दान करते हैं, कई भक्तजन 1.25 किलो चीज़ें दान करते हैं। आपकी इच्छा है आप कौन सी चीज़ दान करना चाहते हैं। आप साड़ी भी ले सकते हैं, जो भी सामग्री आपके पास है वह सभी चीज़ें लेकर आप सभी जो है दान के लिए इन्हें निकाल सकते हैं। और इन्हें जो है पूरे दिन भगवान जी के सामने रखने के बाद या 1-1.25 घंटा रखने के बाद हवन इत्यादि और जो व्रत की कथा का उद्यापन और व्रत के जो नियम है उनका पालन करते हुए आप सभी ब्राह्मण जी के घर पर इन्हें भिजवा दीजिए। अब उद्यापन के दिन आप सभी चाहें तो व्रत जो है शाम को जैसा पहले रखते थे उसी तरह से व्रत रखे, फलाहार इत्यादि करने के बाद जो है प्रसाद इत्यादि ग्रहण करने के बाद, नहीं तो 8 व्रत आप पूर्ण कर चुके हैं, 9वें व्रत के दिन 9वें दिन कर रहे हैं, तो उस दिन जो है आप सभी कुछ मीठा इत्यादि खाकर शाम के समय में व्रत खोल सकते हैं। इच्छा आपकी है, अलग अलग तरह से व्रत का उद्यापन किया जाता है।
है। परंतु साधारण सरल तरीके से इसी तरह से जो है या तो पंडित जी को घर पर बुलाकर उनसे हवन का कार्य करवाया जाता है या स्वयं से कर लिया जाता है, और दान के रूप में सरल सी जो है 1.25 किलो चीज़ें निकाली जाती हैं। या कई क्षेत्रों में आपके परिवार अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार बड़े स्वरूप में, छोटे स्वरूप में, जैसा आपके पास है, परंतु कुछ ना कुछ जो है इस पवित्र बड़े महीने में हमने इतनी बड़ी तपस्या की है। कई भक्तजनों ने 2 महीने के व्रत किए हैं, कई भक्तजनों ने सिर्फ सावन सोमवार के व्रत किए हैं, परंतु दान अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार जरूर से करें, और तभी इससे जो है आपका व्रत परिपूर्ण होगा, संपूर्ण होगा। दान सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्यों के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। आप सभी जरूर से अपने क्षेत्र के अनुसार, जो अपने जो कुल परिवारों में परंपरा चली आ रही है उस अनुसार सावन महीने का उद्यापन जरूर से करें, तभी व्रत संपूर्ण माना जाएगा। हवन जो है सबसे प्रथम प्रक्रिया और सबसे संपूर्ण प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। आप वह भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूर्ण रूप से भगवान से क्षमा प्रार्थी हो, मनोकामना बोले और भगवान का धन्यवाद भी करें। सभी के बस की बात नहीं रहती कि वह 2 महीने के व्रत कर पाए या कोई विशेष नियम ले पाए। आपको भगवान ने चुना है, अति श्रेष्ठ है। दीपदान इत्यादि भी इस दिन किया जा सकता है, जिस दिन आप उद्यापन करें। जैसे कई बार होता क्या है कि हम सभी विशेष दीपदान, सूतक पातक की स्थिति में, या जो है किसी न किसी तरह से हम मासिक धर्म इत्यादि से भी गुजरते हैं, तो 108 बत्ती का दीपदान भी इस दिन किया जा सकता है, अति श्रेष्ठ रहेगा। इसका पहले ही चैनल पर वीडियो आ चुका है, कृपया वह वीडियो भी जरूर से देखिएगा। और साथ ही इस दिन महादेव को पूर्ण रूप से आप जैसे 1.25 किलो चूरमे का भी दान कर सकते हैं। उद्यापन के निवृत्त ये है कि परिपूर्णता इससे हो जाए। कुल मिलाकर आप दक्षिणा जरूर से रखिएगा, 51-21 रुपये, वह आपकी इच्छा है, श्रद्धा अनुसार रखने का प्रयत्न कीजिएगा। फल भी दान कर सकते हैं 1.25 किलो। आप कुछ भी वस्त्र दान नहीं कर सकते, आप कोई साड़ी इत्यादि वस्त्र कोई भी चीज़ दान नहीं कर सकते, तो साधारण सारे तरीके से आप सभी जो है दूध का दान कर दीजिए, सरलतम तरीके से फल का दान कर दीजिए। 1.25 किलो आप कोई भी चीज़ दान कर सकते हैं अपने उद्यापन के निवृत्त। बस सरल सा कार्य है, प्रयास कीजिए करने का। कोई भी मन में सवाल आए कि कोई भी चीज़ आपको पूछना करना हो किसी भी तरह से, पूरी जानकारी चैनल पर है और मैं भी आपको देने का प्रयत्न करूंगी, पूछिएगा आपका। साथ ही इस दिन आप सभी यह भी कर सकते हैं कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर 108 की संख्या में या तो चावल के दाने या फूल, या 108 की संख्या में जो भी आपके पास हरा मूंग हो या कोई भी वस्तु हो, वह जो है मंत्रों का जाप करते हुए समर्पित कर सकते हैं। यह भी सर्वोत्तम उद्यापन की विधि के स्वरूप में या पूरे सावन अधिक मास के फल के रूप में यह जाना जाएगा। तो इस तरह से यह जानकारी थी। मुझे आशा है, उम्मीद है आपके लिए वीडियो परिपूर्ण रहा होगा। फिर भी कोई सवाल हो पूछ लीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री राधे।